डुमुरिं ताडुं डुमु सिद्धाडुं डुमु आयरियाणुं डुमु छायाडुं डुमु लोई सुविसा हुडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग सुबर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया। यह लोक पर निंदा में उन्मत्त है, निंदा से दूर है, पर आलोचना में मस्त है, निज आलोचना से शून्य है। जिनका लोचन विकृत है ऊपर की आलोचना करता है, जिनका लोचन विकृत है ऊपर की आलोचना करता है, और जिनका लोचन पवित्र है वो निज की आलोचना करता है। जिनकी दृष्टि खोटी है वे दूसरे की आलोचना करते हैं, और जिनकी दृष्टि पवित्र है वे स्वयं की आलोचना करते हैं। ग्रंथ कल्याण आलोचना, कल्याण आलोचना ग्रंथकर्ता ने नाम भी कितना सुंदर रखा, कल्याण आलोचना। वही आलोचना कल्याण प्रद है जिसमें स्वयं की आत्मा का हित निहित है। हृदय से पूछो कि मेरे जीवन में क्या क्या घटना घटी है। जितना जीव पाप नहीं कर सका उतने पाप के वचन बोल डाले। जितना जीव पाप नहीं कर सका उतने पाप के वचन बोल डाले, और जितने पाप के वचन बोल नहीं पाए उतना मन में सोच डाला। कितना सोच लिया। पाप प्रवृत्ति का क्षण मुहूर्त प्रमाण हो, पाप के वचनों का समय कितना है, पाप का चिंतन कितना लंबे समय तक चलता है। प्राप्ति के लिए चिंतन, प्राप्ति पर चिंतन, प्राप्ति होने के उपरांत, भोगने के उपरांत चिंतन, त्रिकालिक पाप का चिंतन। धन्य वे जीव कम से कम अपराध हो गया उसकी आलोचना करने की परिणाम तो कर रहा है। उन विचारों का क्या होगा जो पाप को पाप ही नहीं समझ रहे, वो पाप करके मुस्कुरा रहे हैं। आलोचना, निंदा, ग्रह, प्रतिकोण, प्रायश्चित का तो कोई वैसे ही उनके पास। सुबह से भाई तुम चावल की डिब्बी लेकर के, सुंदर थाल सजा करके
श्री जिनालय की ओर जिनेंद्र के अभिषेक पूजन के लिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति सुबह से, मैं राजिम में था, राजिम छत्तीसगढ़ में, वहाँ वाचना चल रही थी। महानदी वहाँ पर, जैसे यहाँ पर कृष्णा नदी है, वहाँ महानदी है छत्तीसगढ़। महानदी पर सुबह सुबह हम लोग तो शुद्धि को जाते थे, परंतु सुबह से लोग अपने कंधे पर जाल डाले और चले जा रहे हैं। क्यों? मछली पकड़ने के लिए। दोनों दिख रहे मुझे। बस्तिका से निकलूं बाहर तो दो लोग मुझे टकराते थे प्रतिदिन। एक मंदिर में थाल सान ले जा रहे हैं, वे दिखते थे सुबह सुबह, और एक जाल लिए जा रहे, वे भी दिखते थे। मैं देखता रहता था, भाई ये देखो संसार की दशा। पुण्य आत्मा पुण्य के बंध से, पुण्यानुबंधी पुण्य से और पुण्य करने जा रहा है। एक जीव पाप के उदय से नीच कुल में जन्मा बेचारा, और पुनः नीच कर्म करने ही जा रहा है। जो जिन मंदिर में पूजा करने गया है, वह तो पूजा के बाद भी कारुसर कर रहा है। हे नाथ, हे प्रभु, मेरी आराधना में किसी प्रकार का दोष लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैं उसका भी प्रतिगुण कर रहा हूं, प्रायश्चित लेता, आलोचना कर रहा हूं कि मेरी पूजा की करते इसमें कोई साबद्ध हो गया हो। द्रव्य के धोने में, जल के लाने में, द्रव्य के चढ़ाने में कोई मन में विकार आया हो, कोई तन से कोई जीव का वध हो गया हो, उसका मैं प्रतिगुण कर रहा हूं, प्रायश्चित देता हूं प्रभु। ओह, एक धन्य वो जीव जो परमात्मा की पूजा के बाद भी प्रायश्चित लेने जा रहा है। दिख दिख हो उन जीवों को जो जाल डाले नदी में, सरोवर में, समुद्र में मछलियां पकड़ रहे हैं, मार रहे, उनको मार रहे हैं। कितना पाप कर्म का उदय है। कुछ कुल में जन्मा, सुबह से मछली मारने गया है, और तब भी वो क्या प्रायश्चित लेगा। वो तो मुस्कुरा रहा है कि मेरे जाल में आज इतनी फंस गई। जिनके लिए नरक का गड्ढा निश्चित हो चुका है, उनके अंदर प्रायश्चित आलोचना के परिणाम नहीं हो सकते। जिन जीवों को दुर्गति का निश्चित बंध हो चुका है, उनके आलोचना के परिणाम नहीं हो पा रहे हैं। अपराध हो सकता है, पर अपराध का बोध तो हो जाना चाहिए। अपराध बोध हो जाए तो मित्र आत्मा का शोध प्रारंभ हो जाता है। पर जिनको अपराध का ही बोध नहीं है, वो क्या शोध करेंगे। किशोर भैया, कोई टेंशन नहीं आपके जीवन में। अब जो समय अवशेष रहता है, आप कुछ मत करो, आप तो आके प्रवचन सुनते रहो बैठे बैठे। जो प्रवचन किसमें विशुद्धि बनती है। हे मित्र, श्री तीर्थंकर जिनेंद्र के श्री समूषण में बैठ करके जीव जिसकी सामर्थ्य प्रभु की वाणी सुनते ही निर्गंत मुनि हो जाते हैं, कुछ वृत्ति श्रावक हो जाते हैं, कुछ जीव सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी विशुद्धि प्रकट होती है। श्रद्धाएं उमड़ती हैं, लहरें लेती है, लहरें। जैसे पानी में लहरें उठती सागर में, ऐसे आत्मा में हिलोरें उठती हैं। हिलोरें उठती हैं। हाँ, ये जीव हजारों किलोमीटर चल चल के यहाँ आ रहे हैं। नादिनी में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। न उनको यहाँ मंत्र मिलता, न तंत्र मिलता, जादू टोना कुछ भी नहीं मिलता है, तब भी आ रहे हैं। मात्र मात्र मात्र
ये आत्मा की विशुद्धि की अनुभूति लेने आते हैं। आलोचना, आलोचना पर्याय की प्रत्याशक्ति से, उम्र की दृष्टि से, कर्म की तीव्रता से कोई मन में विकार आ भी गए हों, बेटा आनंदित मत होना, उसको भी सुबह शाम प्रतिक्रमण प्रायश्चित करके, नगर में गुरु हो तो उनसे ले, न हो तो भगवान के चरणों में इतना बोल के आए, प्रभु तस्मिच्छामि दुक्कडम, एक कारुसर कर लेना, तुरंत ही कारुसर कर लेना। बोले क्यों? बोले जाके गुरु से प्रायश्चित ले लूंगा, मित्र तब तक हम जी पाए ना जी पाए, गुरु के पास पहुंच पाए ना पहुंच पाए। आचार्य विराग सागर महाराज के शब्दों को दोहराओ बेटा। उन्होंने अंतिम समय क्या बोला सुब्रत सागर जी? आज मैं बोल रहा हूं, कल बोल सका कि नहीं बोल सका, वो सत्य हो गया वचन उनका। बोले आज हमारे बात सुन लो, ट्रस्टियों से कहा उन्होंने, और उनको जो कुछ कहना था सब कह लिया। बोले आज मैं बोल रहा हूं, बोल सका कि नहीं बोल सका। ऐसे मित्र जीवन में ध्यान रखो कि तुरंत ही तुमको लगता कि हमसे दोष हो गया है, वहीं पहले 9 बार नमो का नंबर के तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल लेना, इसके बाद फिर गुरु के पास जाके प्रायश्चित ले लेना। लेकिन तत्क्षण में कारुसर कर ही लेना। तस्मिच्छामि दुक्कडम। धन्य जिन शासन। मैं तो बार बार इस अवभाग्य को, इस पुण्य को सराहता रहता हूं कि क्या प्रचंड पुण्य होगा पूर्व पर्याय का। उस पर्याय ने कितना प्रबल पुण्य किया होगा कि आज उस कुल में तुम जन्मे हो जिस कुल में आलोचना होती निज की। उस कुल में तुम जन्मे हो मित्र। मैं छोटे में क्या सोचता था कि यही जो छात्र हमारे साथ पढ़ने जाते थे, वे सीधे कहीं भी खड़े होकर ठेले पे खाना खा लेते थे। कोई फुल्की खा रहा है, मैं दूर से देखता रहता था। और स्कूल से आया तो भाई पहले अपन को स्नान करना पड़ता, फिर मंदिर जा कर के तब रसोई घर में प्रवेश मिलता था। वो बे सीधे आकर के रोटी खाना शुरू कर देते थे। तो मैं क्या सोचता था, अवभाग्य अपना कि जिनेंद्र के दर्शन करके मुख में पानी डाला जाता है। उस कुल में मैं जन्मा हूँ जिस कुल में अशुद्ध भोजन नहीं करना पड़ता, शुद्ध भोजन मिलता है। मित्र ऐसा सोचते पुण्यात्मा जीव, वे पापी जीव हैं जो शोले का विरोध करते हैं। बोले क्या शुद्धि करते रहते हो, क्या शुद्धि करते हो, दिन भर समय बदलते नष्ट करते हो। बोले हमको तो चलता है। मतलब चलो चलो चलने दो, नरक में अच्छे चले जाओगे। ओहो चलता है। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध भाषण जिसके पास है वही तो साधु पुरुष है। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध भाषण, एक ही आ गया आचार्य। क्या नहीं, सबके दिन एक से नहीं होते। सुब्रत सागर भाई को जब मैं देखता हूँ, बस एक ही दिन दिखता मुझे तो समझ ज्ञानी अपना भाग्य मना भाग्य। तपस्वियों के चेले भी तपस्वी होते हैं, वो भी ऑटो पास करके आया होगा। मित्र सुब्रत सागर औरंगाबाद में आचार्य सरमती सागर महाराज जी विराजमान थे। इसको पूछ के मुझे कमरे में जाने को मिला। उनके भाई जाने दे, गेट पर खड़ा रहता था, मालूम आपको। उनके भाई जाने दे, पर उसका दोष नहीं है, वो गुरुजी की भैया वृत्ति कर रहा था। लेकिन सत्य यह है, सबके दिन एक से नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव अवभाग्य मानो अपना। जब तुम्हारे हाथ में वीर भगवान हो, अभिषेक कर रहे हो, श्री जी को मस्तिष्क पे विराजमान करके विधि में विराजमान करने जाओ, तब बेटा सोचना
ओह अभाग्य मेरा, किसी ऐसे कुल में जन्म होता, सुबह से दूसरे के पाखाने साफ करना पड़ते और सिर पर रख करके मल छोड़ने जाना पड़ता, और आज मेरे मस्त पर 3 लोग के नाथ विराजमान है सुबह से। वे पापी जी पुण्य छीन लोग हैं जिनको मंदिर भेजना पड़े और पूजा के लिए बोले भाई बारी है आज हमको जाना पड़ेगा पूजा करने के लिए। धिक्कार हो, तुम बारी से जा रहे हो। अरे मित्र बारी से मत जाइए, बारी से मत जाइए, बारी मत, भक्ति से जाइए। कहूं बुरा तो नहीं लगे सूरज चंद जी? ज्ञानी चूड़ी वाला, कितनी माताओं को चूड़ी पहना डाली तूने। हे जीव, हे जीव, ये बनारसी पंडित से कह देना आप कि पंडित जी बनारसी जी अरहंत भगवान के मस्तक पर विराजमान करके पूजा करने के लिए तुम ये मत कहना मेरी बारी है, मेरी बारी है। महेंद्र सुन रहा कि नहीं भाई? बोले मेरी बारी है, मुझे जाना पड़ेगा, पूजा करने जाना पड़ेगा। ओहो, तीर्थंकर भगवान को मस्तक पर विराजमान करने के लिए सोच रहा भाई नरेश मेरी बारी है, मेरी बारी। अरे बारी नहीं है, पत्नी की पेटी सिर पर रख करके तू जा रहा था, उसकी बारी नहीं लगा रहा था। ओहो हो, बोलो सोनू मोनू। ओह, जिसमें साड़ियां पता नहीं क्या क्या रखा था। ओहो, मैं मालूम स्कूल से आता था ना तो यही देखता रहता था कि लोग कैसे कैसे निकल रहे हैं। सावन का महीना आ गया, अब बेमालूम सिर पे रखे पेटी अटैची और चले आ रहे बेचारे, पीछे से पत्नी आ रही है। हम ये देख लो अपन भाग्यवान है, कोई की पेटी नहीं ढोते, अपने मस्त 3 लोग के नाथ का अभिषेक करने जा रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। सागर कुठे गेला? सम्य दृष्टि जीव, सम्य दृष्टि। अब ये भट्टा रह के बेचारा नीले पीले लाल कपड़ा धोते रहता है। अरे ज्ञानी कपड़ा कहाँ धोने, कर्म धोने, कर्म धोने, उतार के फेंक दे एक दिन। देखो भाई अपन तो सब कुछ समझा रहे हैं, चाहे गुन्नू हो चाहे छोटू हो। अभी समय सोने का है बेटा, नहीं तो फिर तो देखो तुम्हें पता ही है क्या करना है। 2-4 मोड़ी मोड़ा हो गए, बस पुंथनियाँ धोते रहना, नाक पूंछते रहना। ज्ञानी जीव क्या चिंतन करता है? अभाग्य मेरा, अभाग्य मेरा। जब गुरु मिले मित्र उनके चरण छू लेना, पर बार बार परेशान नहीं करना, एक बार छू लेना और सोचना कम से कम कोई पापी के पाए तो पूजवे नहीं जा रहा हूं, अपने गुरु के चरण छू रहा हूं। हे मित्र, विषयासा वसाते तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी सा प्रशिष्यते। जो विषय आशा से रहित है, ज्ञान ध्यान तप में लीन है, आरंभ परिग्रह शून्य, ऐसा वीतरागी निर्गंत श्रमण है, वही हमारा सच्चा वीतरागी गुरु है। ऐसे गुरु के चरणों में मित्र सिर झुका लेना और कहना प्रभु जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आपकी संगति मुझे मिलती रहे। गुरु शब्द से पूजने मत चले जाना, गुरु की परिभाषा भी समझना। परमेष्टि, एक एक शब्द पर ध्यान दो, मंगलाचरण कर चल रहा है। परमेष्टि करो भी नवकारम। मैं नमस्कार तो करता हूं परंतु किसको? परमेष्टि। जो परमेष्टि है उन्हें ही नमस्कार है, जो परमेष्टि नहीं है उन्हें नमस्कार नको। ज्ञानियों, जो परमेष्टि है ग्रंथ में लिखा है स्पष्ट, परमप्पई बड्ड मधी,
परमात्मा को वृद्धिगतम मित्र वर्धित मतिम, उन परमात्मा को नमस्कार है मेरा जिनकी मति वर्धमान है। ओहो, उन परमात्मा को नमस्कार हो, उन परमेश्वर को नमस्कार हो। परमेष्ठिणम, जो परम पद में स्थित है, जो परम पद में स्थित है, जिनके पास हुक्का नहीं, चलम नहीं, अफीम नहीं, गांजा नहीं, भांग नहीं, मित्र कर्मों को भंग कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा परमेश्वर को नमस्कार हो। जिनके पास मित्र गाय न हो, भैंस न हो, बैल न हो, सांड न हो, मित्र न कचवारी, न खेती, न बाड़ी, न भवन, न मंदिर, न मठ, ऐसे परमेष्ठी, ऐसे परमेष्ठी जो परम पद में स्थित है, जिनका कृत से, कारित से, अनुमोदना से मित्र आरंभ परिग्रह का त्याग है, नव कोटि से, नव कोटि से। न वस्त्र पहनते न वस्त्र पहनाते हैं। एक ज्ञानी के गुरु जी भेंट कर दो आप। मैंने कहा मित्र मैं उतरवाता हूँ, भेंट नहीं करवाता। ओहो, ये सुब्र सागर मालूम, हाथ लगवा ब्रह्मचारी से बोलते हैं। मैंने कहा मित्र मैं उतरवाऊंगा सुब्र सागर। मतलब बगल में बिठाए उसी पर चले रहे हो। आज एक उतारवाने बहुत तैयार हो गया भाई, ध्यान रखना। वो मैंक गोंदिया, उसके भाव बन रहे, सो आप देख लेना प्रवचन के बाद। तो मित्र, कौन सा जीव कौन सी माँ के पेट में पल रहा है, वो मेरे से दीक्षा लेने वाला है। बाल को सुन रहे ना, जैसे प्राण जीवित रहना चाहिए उसके लिए भोजन जरूरी है बेटा, शुद्ध भोजन। प्राण सुरक्षित रहे इसलिए भोजन जरूरी है, और वैराग्य सुरक्षित रहे इसलिए बारह भावना जरूरी है। वीर दूसरा कौन है? अभी देखो, दोनों बारह भावना का प्रतिदिन पाठ किया करो बेटा। और बाष्णोपेक का ग्रंथ ले लेना सुब्र सागर से, उसको तो तुम पढ़ते ही रहना। एक बार पूरे फिर से शुरू कर देना, फिर से शुरू कर देना। बाकी के स्वाध्याय करना, बारह भावना का बार बार चिंतन करो, बार बार चिंतन बोलो। क्यों? जनानंद जननीयो, जनानंद जननीयो। जैसे जगत को आनंद देने वाली कोई है। ओहो, संपत पाटनी, कहीं भटक के आया बच्चा, लेकिन माँ की गोद मिल जाए तो आहा, मुस्कुरा गया बच्चे का चेहरा। तो जैसे माँ की गोद में, सुना ना ज्ञानी, माँ की गोद में बालक मुस्कुराने लगता है। बालक का पालन कहाँ होता है? माँ की कोख में होता है, अंक में, माँ की गोद में होता है। ऐसे बैराग का रक्षण कहीं होता है तो बारह भावना की माँ की कोख में होता है। तो वैराग की कोई जननी है, वो द्वादशन परीक्षा, बारह भावना, बारह भावना बार बार भाते रहना चाहिए। जो साधु नहीं बने उन्हें वैराग उत्पत्ति के लिए बारह भावना पढ़ना चाहिए। जो साधु बन चुके हैं, अपने वैराग को मजबूत रखने के लिए उन्हें बारह भावना पढ़ते रहना चाहिए। विचित्र आत्मा है क्या? द्वादशन परीक्षा का चिंतन करो। विचित्र परिणाम नष्ट हो गए। ले लो भैया, ले लो, सुब्र सागर दे रहे हैं। विचित्र परिणति नष्ट हो जाएगी, चित्त परिणति नष्ट हो जाएगी, और चेतन भगवान आत्मा का दर्शन हो जाएगा। बारह भावना का ध्यान करो। परमेठी, बड्डमादिम परमेठी, ऐसे परमेष्टि करोमि नमकारम, नमस्कार करता। कैसे परमेष्टि को? जो वीतराग मार्ग में लीन है,
टंकोत्कीर्ण परम पाणंग भाव पर जिनका लक्ष्य है, परमानंद सालिनी चेतन मालिनी भगवान आत्मा पर जिनकी परिणति है और पर परिणति से रहित गति है, ऐसा वीतरागी श्रमण ही हमारा सच्चा गुरु है। सग परस्मैः निमित्तम, सग पर सिद्धि निमित्तम, सग पर सिद्धि निमित्तम। ओह, ज्ञानियों का चिंतन, ज्ञानियों का भाषण, ज्ञानियों की चर्या सुपर कल्याणी होती है। पानी भैया कहां से आ गया? बड़े भैया हैं, बड़े भैया। छोटा भैया दिख चले तो आप मना तो नहीं करोगे? ठीक है फिर। अरे भाई, इनको अपना काम दिखता रहता है तो मैं भी देखता हूँ भाई, कोई मोक्ष मार्ग में लगे भव्य जीव जिन शासन जयवंत होगा 18,500 वर्ष तक, ऐसे तो जिन शासन चलेगा। ज्ञानियों का चिंतन, अज्ञानियों का चिंतन। सदैव सारे पप्पा जी बैठे, देखो सुब्र सा ज्ञानी, टेंशन नहीं लेना, सभी सदैव सागर हैं। ओह, ज्ञानियों का चिंतन, बैठ जाओ। वो अज्ञानियों के चिंतन में क्या भेद। पाटनी जी इकड़े, ये वर्धमान सागर दर्शन करके आए हैं, सुनील सागर जी के मित्र। इधर देखो, आप राजस्थानी जीव हो, तो मैं राजस्थान गया, सब कुछ बढ़िया दिखा पाड़े जी, पर वहां आपने एक बात देखी, भूमि बहुत है, बहुत भूमि है, लोग कम हैं, बस एक खाट पड़ी हुई है, हर द्वार पर खाट, वो खाट पड़ी है। मात्र खाट नहीं पड़ी होती, बड़ी बढ़िया मूछें लगाए, वहां एक महापुरुष भी बैठे मिलेंगे आपको, परंतु उनके बगल में इतना लंबा हुक्का, लेटे तो लेटे ही पी ले और बैठे तो बैठे ही, उठाने की जरूरत ना पड़े उन्हें जमीन में। ऐसी हरियाणा गया, हरियाणा, तो हरियाणा में यही देखने को मिला। पर मित्र सुनने ध्यान से, अब कोई व्यक्ति, पाटनी जी इकड़े, मित्र, एक व्यक्ति चलम हाथ में फंसा हुए हुक्का लिए है और कहता, हाँ भट्टारक जी, मित्र एक वो आदमी है जो कह रहा हुक्का पकड़ा एक दूसरे को, एक वो आदमी है जो गिलास लेकर के एक दूसरे को दे रहा, भैया जाओ गुरुजी के हाथ पे रखो। कौन अच्छा है? एक वो जीव है इन हाथों से हुक्का पकड़ाना, चलम पकड़ाना सबको। तुम भी पियो हम भी पिए, तुम भी जलो हम भी जलें, तुम भी भ्रष्ट हो हम भी भ्रष्ट हो। एक वो जीव है जो मंदिर में जाकर अजीत ये लो द्रव्य चढ़ाओ भगवान को, स्वयं भी चढ़ा रहा है और दूसरे से भी चढ़वा रहा है। अपने पास मालूम, यदि आपके पास 2 नरियल हैं तो मित्र एक आप चढ़ा देना, एक अपने पड़ोसी से भैया तुम भी चढ़ा लो। लेकिन सत्य है कि अपने घर का ही द्रव्य चढ़ाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना जीवन में। पर का द्रव्य कभी नहीं चढ़ाना, और मंदिर का द्रव्य मंदिर में नहीं चढ़ाना, अपने घर का द्रव्य ही चढ़ाना। हाँ, तुम इसलिए व्यवस्था है, तुम ये कहो कि हम खर्च नहीं करना चाह रहे। तो जितना तुम व्यवस्था का प्रयोग करो उतना द्रव्य दे के आना वहां पर। मुफर का चंदन घिसमेरे बंधन नहीं करना मित्र। काला जी सुनो में ज्ञानी,
हे मित्र, हे मित्र, पर की वस्तु, पर की वस्तु, पर के वीर से तुम्हारा पुत्र नहीं हो सकता है, पर के द्रव्य से तुम्हारा पुण्य नहीं हो सकता है। इसलिए मंदिर का द्रव्य नहीं चढ़ाना, हमको अपने घर का ही द्रव्य चढ़ाना है। यदि भट्टारी जी खाने की बोले तो खाना तो खा लेना आप इनका, लेकिन एक है कि हमारा द्रव्य चढ़ा दो, बिल्कुल नहीं चढ़ाना है, बिल्कुल नहीं चढ़ाना। यदि ये भी पूछ लेना, अपने घर का खिला रहे तो खाना, मंदिर का नहीं खाना। पाटनी जी, ज्ञानी सुख की संतान ही सुखी संतान होती है, पर की संतान सुखी संतान नहीं होती। सुख का द्रव्य चढ़ाया गया वही तुम्हारा पुण्य है। आगम तो ये कह रहा है, यदि बेटा कमाने लगे हो ना, तो पिता का द्रव्य दिया तुम्हारा दान नहीं कहलाएगा। अपनी कमाई ही हमारा दान है। जब तक बेटी माँ के घर में है, शादी नहीं हुई, तब तक माँ का द्रव्य चढ़ा सकती है। वो शादी हो चुकी है बेटी की, अपने ससुराल का द्रव्य चढ़ाए, माँ का द्रव्य तुम्हारा नहीं है। जब माँ के पक्ष का सूतक नहीं लगता, ससुराल के पक्ष का सूतक लगता कि नहीं लगता बेटी को, जिसकी शादी हो चुकी बराबर, तो ससुराल का सूतक लगता है तो पुण्य भी ससुराल वाला ही लगेगा, माँ के घर का नहीं लगेगा। ओह, कितने समझदार लोग हैं। इसलिए ज्ञानी, जैसे तुम ग्रास देते हो, ये पानी भी चलाता हो तो कहते भैया हाथ लगा लो, ये संस्कार छोड़ मत देना। ओह, आप पुण्य करके आए हो, जो कि गुरु को जल दे रहे हो कि हाथ लगा लो। कभी बोली लो ना शांति धारा की, तो वो पापी नहीं बनना कि बोली तो ले लोग, कोई ऐसे हाथ लगा भी लेना, छुड़ा देते, बोले हटो, बोली हमने ली, तुमने ली। भैया तुमने बोली तो ली है, तुम्हारा पुण्य तेज था, हम भी हाथ लगाए तो कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे छुड़का देते, हटाओ। कुछ लोग तो ऐसे आहार भी देने कोई खड़ा हुए तो हाथ लगाए, हटाओ। हे मित्र, उसने हाथ लगा लिए, बल्कि तुम्हें यूं कहना चाहिए, आओ भैया लगो, तुम भी लगाओ, तुम भी लगाओ। बोले जब चिलम वाला, फिर मालूम क्या बोलता है, कोई भैया हमारा यादव बैठा ना, वो मुस्कुरा जाएगा। बोले महाराज जी, ये शांति धारा कर रहे थे, दूसरे ने हाथ लगा दिया, उसने ऐसे छुटकार दिया, और वो दूसरे को लोटा भी नहीं देना चाह रहा है। बोले इससे अच्छे तो भाई चिलम वाले हैं, कम से एक दूसरे तो पकड़ाते तो रहते। क्यों गुंडू? मतलब चिलम पीने वाले अपनी प्रशंसा में न डूब जाए तुम्हारी हरकतें देख करके। इसलिए ज्ञानियों, माता सुनो कि नहीं, यदि कोई ने आप हार देने गए, हाथ लगा भी लिया तो यूं मत करना, और कोई ने बोली ले भी ली तो यूं मत झटकारना। ठीक भाई, बुरा अनुमोदन कर रहा, तेरा पुण्य प्रचंड है कि नहीं है मेरे पास इतनी श्री कि मैं बोली ले सकता, कम से कम तुम्हारे हाथ लगा के हम श्री जी की भक्ति तो कर ही सकते हैं। कितने आज भी देश में ऐसे श्रावक हैं जो गिरनार जी, सम्मेशकर जी, पामापुर, कहाँ के तीर्थ बनने के लिए सामान्य श्रावकों को ले जाते अपने द्रव्य से। गोमटेश में मैंने क्या देखा, एक व्यक्ति ने करोड़ों की बोली ली, करोड़ों की बोली थी उसकी, पहले दूसरी कलश की थी, वो मालूम में पहुंच गए, अबे दादा ऊपर चढ़ ही नहीं पाए। एक लड़का खड़ा था बुंदेलखंड का वहीं पर, मालूम, वो दादा बोले भैया ये तू कलश करके आ जा। वो कलश करके आया मेरे पास नीचे, वो लड़का बोला नहीं, पहले नाचा, और नाचने के बाद क्या बोले, गुरुजी पता नहीं आपके पास आए तो ऐसा पुण्य तेगड़ा हो गया, मैं करोड़ों की बोली वाले नीचे खड़े थे, हम पहले आपसे करके आए हैं। ये कथा नहीं है, सत्य घटना है। वे सारे बच्चे मुस्कुराने लगे, बोले कभी कभी शांत खड़े रहो ना पाटनी जी, शांत खड़े रहो, मांगने वाले का एक हिस्सा
और मौन रहने वाले के 2 हिस्से मिलते हैं। ओ विश्वास मानो, जो मांगते हैं ना उन्हें किनारा मिलता, किनारा, और नहीं मांगते अलग से व्यवस्था रहती है। नहीं मानो तो आप परीक्षा कर लो, वीर कितने भैया हो, तुम 5 हो बेटा, कहता माँ से माँ लड्डू चाहिए तो माँ 1 लड्डू पकड़ा देगी, तुम शांत बैठे रहना। माँ सोचेगी अरे कुछ मांग नहीं रहा बच्चा, वो अलग से तुम्हारे 2 रखे लेगी। ये मेरा अनुभव है, अनुभव बेटा, अनुभव, पक्का अनुभव। जो मांगता ना उनको 1 दिया जाता, जो नहीं मांगता उनको 2 मिलते हैं। बसा अरे विचित्र आत्मा, लड्डू खत्म हो सकते हैं पर मां की भावना खत्म नहीं हो सकती। यदि खत्म हो भी गए ना लड्डू नहीं मांगने वाले तो मां क्या बोले, बेटा रुको, ये सब छीन छीन के ले गए, हम तुमको अलग से बना के देंगे। ओहो, आप समझा करो। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव, पुण्यात्मा जीव, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पापोड़ीवाल, ज्ञानी जिनेश्वर जी, हे मित्र, सग प्रसिद्धिम निमित्तम। ये हुक्का और चलम की बात नहीं चल रही है, और ना पूजन पाठ की बात कह रही है कि ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि तत्वज्ञानी, उसका चिंतन भी खोटा नहीं चलता, हर समय सुख का हित भी चाहता है और पर का हित भी चाहता है, पर का हित चाहता है। कहो जिनेश्वर जी, बोले आप क्या हित करते हो, आपको मालूम ही नहीं है। एक जैन मुनि पग विहार कर रहा है, वहां पर ही सुपरहित देख रहा है। सुपरहित, सुपरहित डॉक्टर, सुपरहित। बोले मतलब, मैं जमीन को 4 हाथ दूर देकर एरिया पर से चल रहा है, कहीं गिर ना जाए, स्वयं की रक्षा, कोई जीभ पर पैर ना पड़ जाए, पर की रक्षा, और पर के पैर खत्म हो गया दूसरा तो मुझे कर्म का बंध होगा, स्व की रक्षा, उसके प्राणों की रक्षा, सुपर रक्षा, सुपरहित दिखा के दिखराना। तो एक योगी, यहां तक कि आप कोई को कुछ दे के हित करोगे, इन मुनियों का तो सोच जाते वहां पर भी सुपर कल्याण होता है, लघु शंका जाते वहां भी सुपर कल्याण होता है। तुमको जहां लघु शंका लगी वहीं बैठ गए, जहां सोच लगी वहीं चले गए। ये भीतरा के श्रमण प्रासु के स्टंडल भूमि में कोई जीव जंतु पर ना मल चला जाए, ना लघु शंका चली जाए, ऐसा विचार करके आत्मा की कर्म से रक्षा होगी और जीवों की, उनके प्राणों की रक्षा होगी। प्रत्येक चर्या मुनिराज की सुपर कल्याण के निमित्त होती है। सक प्रसिद्धम निमित्तम। इसलिए ज्ञानी लोग सुपर कल्याण का हित के निमित्त प्रवृत्ति करते हैं। ब्रह्मचारी अजित द्वारा लिखित कल्याण आलोचना ग्रंथ में कल्याण आलोचना बोक्षम, मैं कल्याण आलोचना नाम के ग्रंथ को कहूंगा बख्शे। क्यों कहूंगा, कहता हूं, कहूंगा, कहता हूं, बोले क्यों, सुपरहित, सु का भी हित हो और पर का भी हित हो। इसलिए मित्र नमस्कारम, नमस्कार करके, किनके नमस्कार किया है, परमेष्ठी, जो परम पद में स्थित हैं वो परमेष्ठी, उन्हें नमस्कार किया है। अब मित्र ग्रंथ तो कल बहुत आए थे शुभ्र सागर के, खोल क्यों नहीं रहे लोग। मित्र दूसरी गाथा देखिए, रे जीवानंत भवे संसारे संसृत बहु बारम, पत्तों बोईला हो मिच्छत विजम पैडीहिम।
ओह रे जीवा, हे जीव, हे जीव समझ रे जीवा, अनंत भवे संसार है। अब कब तक और भटकना है, कब तक और भटकना है? अनंत भवे संसार है। छोटू, जीवन की ज्योति ज्ञान की नहीं जाना चाहिए। कब तक भटकेगा संसार में, कब तक भटकेगा? रे जीव अनंत भवे संसारे, इस संसार में अनंत भव जीव ने संसर्तम बहुवारम। रेहट की घड़िया, रेहट की घड़िया, ब्रह्मानंद सागर पुत्र, रेहत की घटिया ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होती रही। रेहट तो देखा, रेहट वो झूला, झूला ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे होते रहता हो। ऐसे चैन चल रही है संसार में। फिर गति, गति में शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, भोगों से पाप का आश्रव, पाप आश्रव से फिर गति, फिर गतियों की में इंद्रियां, शरीर, शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों के भोग, फिर भोग भोगे, फिर पाप का बंध किया कन्नड़ी। ऐसा बेटा चलते ही रहता है। अब तुम देख ले क्या करना है, देख लो क्या करना है। उसके गांव वाले मालूम क्या बोल रहे हैं? बोले गुरुजी के पास महाराष्ट्र के एक महाराज जी हैं, तो कर्नाटक के भी होना चाहिए। बालक, अब देख ले तेरे गांव वाले क्या सोच रहे हैं। बोल बोल। कर्नाटक के, तो उनसे बोलना। बोले किसके घर के? बोले पड़ोसी के घर के। बेटा हर इंसान नहीं कहता, सागर भी बोलता है यहाँ का। बोले हर बाग माँ का बेटा कैसा हो, आचार्य विराग सागर जैसा हो, विद्या सागर जैसा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी घर में हो। मालूम, मैं तो जब गुरुजी के पास आया था ना, अबे घूम घाम कर एक बात तो चलेगा हस्तिनापुर, और फिर लौट के फिर से भी भिंडा गए। एक माँ मालूम क्या बोलती है? बोले स्वयं नंगे हो गए, हमारे लला को नंगे करने के लिए फिर से आ गए। तो मतलब, पर गुरुओं की महिमा देखो, वे सब सुन लेते हैं। बोले तुम सुना लो, सुना लो, लेकिन हमें तो महाराज बनाना ही है। कुटकोड़ी। रे जीवा, हे जीव, अनंत भवे संसारे, इस संसार में अनंत भव जीवन संसरंतम बहुवारम, अनेक बार भ्रमण किया, अनेक बार भ्रमण किया। किसके कारण? न पत्तो बोई लाहो, पर बोधि का लाभ नहीं प्राप्त किया। क्या तुम सोचते हो दिनेश पंडित जी, कहाँ मिलेगा माल, कहाँ मिलेगा माल? अरे मित्र, माल खोजते खोजते माला भूल गया भगवान की, बरमाला डाल के आ गया। कहाँ मिलेगा माल? देखो तुम्हारे पीछे छोटे छोटे बच्चा बैठे हैं, कहाँ मिलेगा माल? डॉक्टर, जीव ने संसार में हर जगह यही भटक के देगा, द्रव्य कहाँ मिलेगा, वस्तु कहाँ मिलेगी, पर पदार्थ कहाँ मिलेगा। संसार के सुख खोजता रहा, परंतु न बोहि लाहो पत्तो, बोधि का लाभ प्राप्त नहीं किया। बोधि यानी रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। शरद जिनेश्वर ज्ञानी, जब जब आपको यहाँ से जाओ ना, तो थोड़ा गेट पे खड़ा हुआ करो। जितने यहाँ के बाहर के श्रावक श्रावका आए ना, सबको जय जिनेंद्र करके जाया करो। आप 4 महीने ही कर लो। बोले क्यों? इसलिए करना कि धन्नो आपको ऐसे खोटे पंचम काल में भी कितने हजारों किलोमीटर चल करके, कितनी विषमता में, पानी गिर रहा है, गाड़ियाँ बदल रहे हो, फिर भी तुम चले आ रहे हो।
आपके अंदर जो रत्नतः धर्म के प्रति भक्ति है उसको मैं प्रणाम करता हूं। पानी गिर रहा है, घर में चूल्हा ना जले, आदमी गुस्सा आती है, मालूम? घर में चूल्हा ना जले आदमी गुस्सा आती है। और बाहर गांव से आकर के नादनी में चौके लगा रहे हुए मुस्कुरा रहे हैं, ओहो, इसलिए तुम उनको जय जयंत कर लिया करो। बोले ऐसी भक्ति चली रही श्रावकों के अंदर तो जिन शासन सदास्ता जयवंत रहेगा। जिन सुनो भैया, नगर में कोई भी त्यागी आए, तुम किसी से कहने मत जाना कि चौका लगा लो, अपने घर जाके चौका लगा लेना। शुद्ध पानी, शुद्ध भाकरे, कुछ ज्यादा ना हो। लेकिन मित्र, प्रश्न क्यों ऐसा? इसलिए करना ऐसा, कहीं माना कि ये भाई बड़े बड़े लंबे बाल वाला यही साधु बन गया, ठीक है, अब करोड़पति का बच्चा माना कि साधु बन गया, बैराग हो गया उसको। लेकिन किसी जीव को वो नांदनी आए महाराज जी, और नांदनी में जिनसे स्वामी ने बोल दिया मेरे पूछे बिना चौका नहीं लगाना। अब बे चले गए बाहर पलटन, ठीक है, बे बाहर चले गए। बाहर जब चले गए और इतने में आ गए मुनि महाराज। अब उनसे पूछना था आपको, नीरज पंडित थे ना, नीरज पंडित सतना, डायरेक्ट जी इकड़े नीरज सतना थे ना, मालूम क्या बोले? बोले महाराज जी गोमटेश में मैं आता हूँ तो चारुकृति भट्टाचार्य इतना अनुशासन है कि एक गिलास पानी भी हमें पीना है तो वो पिलाने वाला भट्टाचार्य से पूछने जाता है। अनुशासन तो बढ़िया है। देख बालक, सुनो दिनेश्वर जी, तो जब तक भट्टाचार्य जी तुम पूछने गए तब तक महाराज जी बिहार कर गए। तो इतना तुम पहले से पूछ लेना, कुछ काम पहले से पूछ के रखना। बोले बाकी पूछ ले, आप नहीं हो और महाराज जी आए तो चौका लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो सम्य दृष्टि जीव मना नहीं करेगा, ठीक है, बोल दो भैया लगा लेना, बोल दो बोल दो। अरे बालक बेशक कुछ दूसरा चल रहा है। दिनेश्वर जी मैं क्या बोल रहा हूं, यदि माना कि कोई मुर्राज आए, कोई पाटनी तुम्हारे घर में एक पेटी भर के लाया सोने चांदी की, तो फिर वो कह रहा कि आपको दूं कि सूरज चूड़ी वाले रायपुर को दे दूं, तो आप क्या बोलोगे? बोल बोल, टेंशन मत ले, मुझे दे दो। हा हा हा, बोले सोने की पेटी मुझे दे दो। अरे मैं जब सोने की पेटी दूसरे घर नहीं भेजना चाहता है तो रत्नात्रय से युक्त ये मुनिराज पधार जाए, मैं दूसरे घर क्यों भेजूं? अपने घर में हार कराऊंगा। ऐसा है, समझ गए मित्र? अब माने कि कोई मुनिराज आए, ठीक है, कोई ने चौका नहीं लगाया, दृढ़ वैराग्य न हो, कहीं जीव विचलित हो जाए और मुनि के मन में भाव आ जाए मैंने गलती कर ली है, मुझे साधु नहीं बनना था, कि लोग देखते नहीं है, अथवा वे अपना चौका लेके घूमना पड़ जाए, अथवा उन्हें मठ बना के एक स्थान पर रहना पड़ जाए। ओहो, यदि मुनिराज बनना बंद हो गए, उनका बिहार बंद हो गया, विश्वास मानो शरद जी, पंडित जी, मैं जिनेश्वर जी से कह रहा हूँ, जिनेश्वर जी आप एक आध दिन शाम को आओ 9 बजे। जितने यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं ना, ऐसी युवाओं की लाइन लगी रहती ऊपर। भिंड में चातुर्मास हुआ, वो गांव से हम लोगों ने दूर किया चातुर्मास, जैसे अपना नसिया है ना, जैसे वहाँ पर कीर्ति स्तंभ था, दूर किया चातुर्मास। लेकिन शाम को इतनी गाड़ियाँ रखी रहती, बोले बोले क्या भागवत हो रही, क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई मतलब सिनेमा हॉल है क्या? मात्र बैयावृत्ति के लिए 500 लोग
ऐसी नादिनी में आप देखो शाम को आकर के, माँ तुम मुस्कुराया करो। बोले बेटा दुनिया के बच्चे कहाँ भाग रहे हैं, वो हमारे बच्चे गुरुजी की सेवा करने जा रहे हैं। अब माना कि कोई देख भी नहीं गया, कोई ने उनको आहार भी नहीं कराए और उनके मन में भाव आ गए, मैंने भूल कर ली क्या, मैं मुनि क्यों बन गया। हे माँ हजारों काम छोड़ देना, अपने पति से बोल के रखना कि स्वामी आप मंदिर में देख के आओ प्रतिदिन, कोई त्यागी वृत्ति भूखा तो नहीं बैठा। हम 4 रोटी बनाते हैं तो 8 बना के रखेंगे, लेकिन हमारे गांव से कोई त्यागी भूखा नहीं जाएगा। जब तक नादिनी के खेतों में धान उग रहा है और पंचगंगा नदी में पानी बह रहा है, यहाँ के कुओं में पानी बह रहा है, तब तक हमारे श्रावकों के अंदर का धर्म समाप्त होने वाला नहीं। चंद्रमा में उद्योत, सूर्य में आतप, जब तक विद्वान रहेगा तब तक इस पृथ्वी पर जिन शासन जयवंत रहेगा। बराबर। आज घर जाके आप देवी से जरूर बोल देना कि एक बार तुम मुझे अच्छा मत खिलाना, लेकिन नगर में साधु आए तो मैं बोलूँ चौका लगा लूँ तो मुंह मत बिगाड़ना, इतना बोल देना, चेहरा नहीं बिगाड़ना। समझ गए। और यदि आपका बेटा भी कहे, बोले पिताजी आहार देना है, धर्म पत्नी कहे स्वामी चौका लगाना है, तुम्हारा मन कहे मुझे भी आहार देना है, तुम्हारी माँ भी कहे पिता भी कहे, बस जिनेश्वर जी समझ लेना ये पूर्व वर्ग के तपस्वियों का घर है। देखो घर की बाल्टी ना उठाए हुए कमंडल लिए जा रहे बच्चे, देख लो आप। ये श्रद्धा, ये विश्वास, घर के काम तो करनी नहीं चाहिए। घर के काम करते रहोगे तो घर में ही रहना पड़ेगा, काम करना बंद कर दो अपने आप लोग छोड़ देते, जाओ बन जाओ महाराज। देखो जिनको मैं तरीका बता रहा हूं आपको, हमने तो ऐसे ही किया था। देखो कुछ नहीं करना, सब कुछ करने नहीं हमको, माँ स्वाध्याय करना, पढ़ाई करना, भगवान की पूजा कर आना और बस अपने कमरे में रहना, कुछ करनी नहीं। सो लोग अपने आप के भैया कोई काम का है नहीं, जाने दो। जाने दो। इसलिए न पत्तो वोइलाहम, न पत्तो वोइलाहम। अरे काम किया ढंग का करो तो कौन छोड़ता है, बेढंग का किया होगा। न पत्तो वोइलाओ। अब कह रहे बोले बादाम खाओ, बोले महाराज जी बहुत ताकत आती, बहुत बादाम खाओ। अरे भाई कड़वी बादाम कौन खा रहा है, समझा करो ना। बादाम खाओ, मोगरा हो, बादाम खाओ अच्छी वाली हो। अब एक तुम कड़वी बादाम लेके आए, पूजा वाली कड़वी बादाम, बोले भैया बादाम खा ले, वो क्यों खाएगा। ऐसे ही तो काम तो कर रहे हो, पैसे से बिगाड़ के रख दिया, सामने वाले भैया तू रहने दे हैं, इसलिए उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। एक गिलास दूध दे रही गाय और 4 सिर पे उसने लाते मार दी, भैया छोड़ो एक गिलास दूध। न लाओ पोइला मिथ्यतम पैडीहिम, इसलिए चुपचाप बैठो, उसी में सार है। बिल्कुल बराबर। क्या हुआ। हाँ गाथे चल रही है, ये गाथे चल रही है तुम्हारे जीवन की। पत्तों बोई लाओ, ये जीव ने अनंत संसार भटकते भटकते किसके कारण, मिथ्यात के कारण। मिथ्या प्रकृति के उदय से जीव में अतत्व में श्रद्धान, तत्व में अश्रद्धान, एकांत, विनय, विपरीत, संशय,
ये मित्र, विनय, ये 5 मिथ्यात हैं, 5 प्रकार का मिथ्यात। एकांत, विनय, विपरीत, संशय, अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात के बसे जीव संसार में भटकता था, बोधि की प्राप्ति नहीं कर सका। इसलिए ज्ञानियों विचार करो प्रभु, वो दिन कब आए बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, वो सुगति में गमन हो, फिर जहाँ से आगमन ना हो। प्रकाश झांझरी जी, मित्र सोचो, पूर्व का द्रव्य पुण्य का रखा था ज्ञानी, इसलिए आज इस उम्र में भी आप दौड़ रहे हो धर्म के लिए। प्रसन्न सागर महाराज का पूरा बिहार करा के ले गए नहीं, और स्वयं यहाँ के बैठे हैं। देखा, एक बेज्ञानी लगे सेवा में, दिनेश्वर जी, एक किशोर पाड़े हैं, कहाँ हैदराबाद ले गए, कर्नाटक की यात्रा कराई, कुंचालम ले गए, सम्मेशगर और गिरनार की तैयारी कर रहे हैं। ये सब पूर्व भव के नियोग हैं, इनका कोई उपकार नहीं है, ये अपना पूर्व भव का चुका रहे हैं, बस कुछ नहीं है। सुनो ना प्रणव सागर, भट्टाचार्य जी फुलाते, बोले बाबा हम क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, अपना पुण्य बढ़ा रहे तो इनके काम में आएगा, अपना कर्तव्य कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। बस इसलिए आप टेंशन नहीं लेना, अपना निर्वाह करो, निर्वाह करो। पूर्व का द्रव्य लिया होगा उसको आप करो सेवा। कैसा लगा, अच्छा लगा। काला जी आप भी करो सेवा। ये भट्टारक भी कोई भव का होगा, सुबह से लेके आ गया, नांदनी वाले भी होंगे। ये सब विधि का विधान है, एक विधि का विधान है, विधि का विधान है। इसलिए कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, हमारी भक्ति चल रही है। जो पूर्व में किया था जो आज मिला है, वो आज करूंगा तो कल मिलेगा, और कल करोगे तो परसों मिलेगा, ठीक है, पर नियम से मिलेगा। और कुछ नहीं करो तो भगवान बनोगे। बैठो ज्ञानियों। पिंड जी, आप तो ये सोचो आप भाग्यवान हो कि नहीं, ईमानदारी से पक्का तो खड़े हो जाओ, ये भाग्यवान है। हे भाग्यवान, आप कमा के कहां ले जाते हो, बोल बोल भाग्यवान। अरे वो तो आता है लेकिन जाता कहाँ है, ईमानदारी से बोलना, गड़बड़ नहीं बोला, आप भाग्यवान हो। धर्म पत्नी की, अब बोलो तू भाग्यवान की वो भाग्यवान है, जाओ जय जिंद करके आओ। कौन भाग्यवान, मतलब तुम जैसा पंडित मिला है, बोले जाओ बेटा कमा के लाओ, वो भी पंडित। इसलिए मित्र, आपको सुबह शाम पुण्यात्मा को जय जिंद करना चाहिए, उसने तो किया ही नहीं आपको। निकाल दिए मित्र, वो ही भाग्यवान जीव है, इसलिए तुम यहां जी रहे हो। वो ही लाहो, आपका समय हो गया। इस जीव ने मिथ्यात के वश होकर के अनंत संसार भ्रमण किया है, इसलिए मित्र बोधि की प्राप्ति नहीं हुई है। आज हम उस मिथ्यात का विगलन करें और बोधि की प्राप्ति करके निर्वाण श्री को प्राप्त करें। शेष आगे विचार करेंगे। मालूम अच्छा लग रहा है। इस ग्रंथ में पूरी गाथा ऐसी भरी मधुर मधुर गाथा है, और नाम क्या है, कल्याण आलोचना। ग्रंथ का नाम ध्यान रखना, कल्याण आलोचना। मेरा कल्याण हो, निज की आलोचना करना, पर की आलोचना नहीं करना। दोष वादे चुमोनम, दोष बोलने में मौन हमारा हो। नाथूलाल कक्का समझ में आ रही है। आत्मा स्वभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम
परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की